के लिए। और आइए अब बात करते हैं एक बार फिर पश्चिम बंगाल की। अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले बिहार की तर्ज पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बंगाल में भी मतदाता सूची को दुरुस्त और उसे संशोधित करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। अब प्रदेश की जो मुख्यमंत्री साहिबा हैं ममता बनर्जी, वो उसके खिलाफ हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। और एसआईआर शुरू होने के बाद एक बड़ा हमने जो अपडेट देखा वो ये है कि कई सारी तादाद में जो लोग हैं वो बांग्लादेश जाते हुए देखे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में करीबन 26 लाख वोटर्स फर्जी निकले और ये दावा किसी और का नहीं बल्कि चुनाव आयोग का है। और इसी वजह से अब इस पूरे मसले को लेकर हड़कंप मच गया है, क्योंकि लाखों वोटर्स क्या वोट कर पाएंगे या नहीं, उनके इस मतदान की संवैधानिक प्रक्रिया पर इस वक्त तलवार लटकी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार 26 लाख वोटर्स जो हैं उन पर क्यों तलवार लटकी है, क्योंकि बंगाल में जो मतदाता सूची है उस पर इलेक्शन कमीशन का एक पुख्ता दावा सामने आया। चुनाव आयोग का जो ये दावा है कि 26 लाख वोटर्स फर्जी है, इससे हड़कंप मच गया, क्योंकि 2002 का जो इलेक्टोरल रोल कॉल है, यानी कि जो सूची है जिसकी मैपिंग होती है, वो उससे मेल ही नहीं खा रही, मैच ही नहीं कर रही है। और अब इलेक्शन कमीशन के जो ये आंकड़े हैं वो यकीनन बेचैनी बढ़ा रहे हैं टीएमसी की। आयोग को उस सूची में और कई खामियां मिली। जो मतदाता सूची है उसमें कई ऐसी विसंगतियां नजर आई हैं, अनियमितताएं नजर आई हैं। और राज्य की जो नवीनतम मतदाता सूची से खुलासा ये हुआ है कि 2002 से 2006 के बीच जो ये सूची तैयार की गई उसमें बड़ा अंतर है, यानी कई ऐसी खामियां हैं, लूप होल्स हैं। साथ ही साथ अब इस पूरे मसले को लेकर जो सत्तारूढ़ टीएमसी है उस पर विपक्ष हमलावर है। भाजपा का ममता सरकार पर बड़ा आरोप है कि टीएमसी के इशारे पर ही फर्जी और संदिग्ध नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। अब निर्वाचन आयोग से भी जो भाजपा प्रतिनिधिमंडल है उसकी मुलाकात हुई। उन्होंने ईसी के जो अधिकारी हैं उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि एसआईआर के दौरान जो मतुआ समुदाय है उसे शामिल करने का अनुरोध किया गया उस ज्ञापन में, जिसमें अब बौद्ध, जैन, अन्य हिंदू समूहों के नाम भी शामिल किए जाएं। पहले चरण में अब तक की जो तमाम अनियमितताएं हुई हैं उसे भी उजागर किया गया। लगातार अब ममता सरकार बीएलओ जो है वहां पर, कई तस्वीरें वहां से सामने आती है, उन पर दबाव बना रही है। और दबाव क्या है कि जो फर्जी और संदिग्ध एंट्रीज हैं, प्रविष्टियां हैं, उन्हें स्वीकार करने का प्रेशर बनाया जा रहा है। यहां तक कि जो कई मृत वोटर्स हैं उन्हें भी सूची में शामिल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब सौरभ दत्ता से पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मसला क्या है, फिर इलेक्शन कमीशन के लिहाज से क्या कुछ हो सकता है, उससे ऋषि से बात की जाएगी। सौरभ, चलिए सौरभ से पहले बात करते हैं हम ऋषि हमारे साथ है न्यूज रूम से। ऋषि, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को ये ज्ञापन सौंपा है इसमें कई ऐसे खुलासे किए गए हैं जो चिंताजनक है और खास तौर पे आने वाले विधानसभा चुनावों पर असर डलना तय है, तो दीदी का परेशान होना भी लाजमी है। देखिए, जहां तक चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया की बात करें तो आयोग का सीधा कहना है कि जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण है और जो जेन्युइन मतदाता हैं उनको मतदाता सूची में शामिल करना और जो अवैध तरीके से सूची में शामिल हुए हैं उनको अलग करना। क्योंकि भारत में जिस तरीके से भारत के नागरिकों का ये अधिकार है कि सिर्फ भारतीयों को ही मतदान का अधिकार मिले, अगर इससे इतर कोई भी ऐसा मतदाता है जो भारतीय नहीं है उसका अगर मतदाता सूची में नाम है तो ये भारतीयों के साथ भी अन्याय है एक तरीके से, और जो भारत की संप्रभुता है उसके लिए भी एक चुनौती बन जाता है भविष्य के लिए। इस लिहाज से जो चुनाव आयोग की जो एसआईआर की प्रक्रिया है फिलहाल 12 राज्यों में चल रही है और जो रिवीजन की प्रक्रिया है, विशेष एसआईआर नहीं से सिर्फ इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया है, वो असम में भी शुरू हो गई है। अब जहां तक बात करें पश्चिम बंगाल की, तो निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल से जो तमाम खबरें आ रही हैं और जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं वो चिंताजनक हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है उससे अंततोगत्वा जो फाइनल सूची हमें प्राप्त होगी, चाहे वो पश्चिम बंगाल से हो या किसी भी राज्य से हो, वो प्योर होगी। उसमें वही लोग होंगे जो मतदाता सूची में रहने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी यानी कि अहर्ताएं रखते हों। बिल्कुल। अब ऐसे में 2002-2003 की जो सूची है
उसको जो आधार बनाकर फिलहाल जो जिस तरीके से फॉर्म बांटे गए हैं, उसमें एक और चीज़ है कि जो लिंकिंग है वो ऑलरेडी इसमें की जा चुकी है कई जगहों पर, कई राज्यों में बड़ी तादाद में। और कोई भी मतदाता अगर अपनी मतदाता सूची में अगर वो 2003 में है तो उसको किसी भी तरीके के प्रमाण देने की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ सूची में से अपना नाम ये बहुत अहम पॉइंट ऋषि आप बता रहे हैं कि 2003 में ये जी जिनका 2003 में सूची में नाम है उसे कोई भी प्रमाण पत्र किसी भी तरीके का नहीं देना है। और सिर्फ उसमें जो आपका मतदाता सूची में जो सीरियल नंबर है, जिस आप मतदान केंद्र पर हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र पर हैं, वो पूरी की पूरी अगर डिटेल आप देते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रमाण नहीं देना है, स्वतः ही आपका नाम अगली सूची में शामिल हो जाएगा। जी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप उससे कम उम्र के हैं, यानी कि 2003 में आप मतदाता ही नहीं थे, तो आपको अपने पिता की स्थिति का बताना है कि वो 2003 में उनका सूची में नाम कहाँ था। फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है, पिता या माता का। जी। और अगर उनका भी नाम नहीं है तो आपको अपने दादा का नाम, यानी कि कुल मिलाकर ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसमें जो भारतीय हैं उनके लिए कोई भी चिंता की बात नहीं है। और उनका नाम, आपने बहुत अहम बात कही ऋषि, क्योंकि जो भारतीय हैं उनके लिए चिंता की बात नहीं है, पर जो बांग्लादेशी है उनके लिए चिंता का विषय, वो बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसी पर बात करते हैं सौरभ के साथ। सौरभ, 26 लाख वोटर्स पर अब ये तलवार लटकना, कह सकते हैं कि जनाबे आली यानी कि ममता दीदी का क्या होगा? और खास तौर पर जिस तरह से जो विसंगतियां सामने आई हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाते हैं पश्चिम बंगाल सरकार के काम करने के तरीके को लेकर। जी देखिए, 2002 का जो वोटर लिस्ट था, उस 2002 का बंगाल का जो फाइनल वोटर लिस्ट था, उसमें 4 करोड़ 58 लाख वोटर्स थे। और 2025 जिसके हिसाब से अभी एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और एनुमरेशन फॉर्म कलेक्शन का काम चल रहा है, उसमें 7 करोड़ 66 लाख से भी ज्यादा वोटर है। तो आप मानिए कि 22 साल में 4 करोड़ 58 लाख से 7 करोड़ 66 लाख का वोटर, ये जो बढ़त हुआ है ना, इसको लेके ही सभी पार्टियों को, विपक्ष को मानना है कि इतना बढ़त हो नहीं सकता। 4 करोड़ 58 लाख से 7 करोड़ 66 लाख, मान लो हर साल जो वोटर रिवीजन होता है वो भी जितना परसेंटेज होता है उसके हिसाब से ये खटक रहा है आंख में कि इतना वोटर्स कहां पे आ गए। तो अभी जब एनुमरेशन फॉर्म कलेक्शन का जो प्रोसेस चल रहा था, तो सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तभी सीईओ ने कहा था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से 10 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा, माफ कीजिएगा, 10 लाख से भी ज्यादा अनकलेक्टेबल एनुमरेशन फॉर्म्स हैं। तो वही कल जब और एक बार रिवीजन जो फिगर्स आए तो उसके चलते पता चला कि वो 26 लाख हो गया है अनकलेक्टेबल फॉर्म्स। और इसमें कहा जा रहा है सीईओ ऑफिस की तरफ से, इसमें 4 कैटेगरी है, डेड है, एब्सेंटी है, इसमें शिफ्टेड वोटर्स है और है फेक वोटर्स। अब कौन कितना है, जैसे कि ऋषि जी ने बताया कि 9 दिसंबर को जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा तो ये बहुत साफ तौर पर एसआईआर होना बहुत जरूरी था पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि ये तमाम विसंगतियां और अनियमितताएं जो रहीं 2002 में, वो शायद कभी सामने ही नहीं आ पाती। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का ही समय कम है इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त